एपिसोड 44 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस गोंग की बातों से परेशान होकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। तब वह गोंग कहता है, सुसिन तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? तब सुसिन कहता है, इस दुनिया में बहुत सी मार्शल स्किल्स और टेक्निक्स भरी पड़ी है और अगर उनमें से कोई इस तरह के घाव क्रिएट करना चाहता है तो वो बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के इस तरह के घाव को क्रिएट कर सकता है। और ये बोलकर वह उस गोंग पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। तब गोंग अपनी मौत को सामने देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है, पर सुसिन उसकी जगह उसके एक आदमी का गला काट देता है। ये देखकर एक बार तो गोंग की फट ही जाती है, पर फिर भी थोड़ा हिम्मत करके बोलता है, सुसिन तेरी मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसी हुई? क्या तू मुझे चुप करवाने के लिए मारना चाहता था? तब सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे भाई गोंग कैसी बात कर रहा है तू? तेरे जैसे गिल्ड मास्टर को इस तरह से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। फिर गोंग उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, सुसिन तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तब सुसिन कहता है, अबे जा बेजा झोपड़ी के, तू मेरे तलवार के लायक ही नहीं। फिर वह आगे कहता है, हाँ तो भाइयों आप में से जो भी उस झैंग के घाव को लेकर चिंतित था तो कृपया करके आगे आइए और इस लौंडे का घाव चेक करिए। इसके बाद वो सभी के सभी लोग उसके घाव को गौर से देखने लग जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सुसिन ने इस वक्त अपने राइट हैंड से उस पर हमला किया था, पर फिर भी इसका घाव सेम टू सेम झैंग के घाव के जैसा है। ये देखकर तो उस चचा शैरलॉक का ज्ञान वहीं की वहीं धरा रह जाता है। फिर सुसिन कहता है, अबे सालो जब तुम्हारे कुछ बस की नहीं ना तो ये मत सोचा करो कि किसी के बस की नहीं होगी। और मैं उनमें से हूँ जो अभी तक ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर नहीं पहुंचा है। और तो और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिनके लिए ऐसे घाव करना मामूली सी बात है। तो सालो किसी के घाव को देखकर इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब उसकी बातों को सुनकर उन सभी के मुंह वहीं बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो कहता है, अब तुम सभी के सभी लोग ये जान ही गए हो कि मैंने इसका खून नहीं किया, तो तुम सभी के सभी लोगों को मेरी टेरिटरी से चले जाना चाहिए। फिर वो मैंग कहता है, सुसिन चाहे तूने अभी प्रूव कर दिया हो कि तुमने खून नहीं किया, पर फिर भी तुम उन सभी सस्पेक्ट में से एक हो। इसके बाद वो झांग बोलता है, अरे भाई मैंग बंद कर अपनी बकचोदी अब और चल हमारे साथ। उसकी बात सुनकर वह युआन बोलता है, बड़े भाई हम अभी कैसे जा सकते हैं? हमें तो अभी तक उस मर्डरर के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर इसके बाद वो चचा हंसते हुए बोलता है, अरे भाइयों फैक्शन मास्टर सू ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं कि उन्होंने मर्डर नहीं किया, तो हमें अब उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। फिर उसकी बातों को सुनकर वो युआन सोचता है, अरे यार पूरा का पूरा मूड खराब हो गया मेरा। तो मुझे तो लगा था कि आज रात बढ़िया सा शो देखने को मिलेगा, लेकिन अब तो सभी के सभी यहाँ से जा रहे हैं। फिर उन सबके जाने के बाद वो जियान सुसिन से पूछती है, फैक्शन मास्टर सू क्या बात हो गई? आखिर आप अभी तक इस झैंग की बॉडी के साथ क्यों खड़े हो? फिर सुसिन कहता है, यह बिल्कुल ऑब्वियस है कि कोई तो है जो मुझे टारगेट कर रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर वो मुझे टारगेट करके चाहता क्या है। अगर मैं बात करूँ चाइनिंग सिटी की, वो मैंग ही है जो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, लेकिन ना तो उसे तलवार चलाने का इतना ज्ञान है और ना ही उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कि वो झैंग को इतनी आसानी से मार दे। लेकिन अगर उस मास्टरमाइंड की बात करें जिसके पास वो लास्ट चाबी है, वह चाहे तो तुम्हारी चाबी चुरा सकता है, पर मेरे जैसे एक माइनर फैक्शन मास्टर को इस तरह से मुझे टारगेट करके उसे मिलेगा क्या? तब वह लियुआई से बोलता है, जाओ लियुआई जाके उस हुआंग को इन्फॉर्म कर दो कि हमें उस झैंग के कत्ल से रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्पेशली उस बंदे के बारे में जिससे ये झैंग लास्ट टाइम मिला था। तब लियुआई बोलता है, ठीक है बॉस मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन और हुआंग पर जाती है। तब वो कहता है, बॉस हमारे इंटेलिजेंस ने उस आदमी के बारे में पता लगा लिया है। जिस आदमी ने लास्ट टाइम झैंग से बात करी थी वो हमारे फैक्शन का मेंबर था, लेकिन छोटी सी मीटिंग के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। तब सुसिन सोचता है, वो जो कोई भी मास्टरमाइंड है वो जरूर मुझे फंसाना चाहता है, और अगर मैंने उस खून के मैटर को शांत नहीं किया तो शायद हो सकता है कि वो लास्ट में मेरे फैक्शन पर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास उन्हें एक्सप्लेनेशन देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सोचने के बाद सुसिन उससे बोलता है, चलो ओल्ड वांग चलते हैं, हमें अपने फैक्शन मेंबर से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो जियान उससे बोलती है, फैक्शन मास्टर सू मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आज हमने फेस की वो बहुत ही स्ट्रेंज थी, इसलिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। इसके बाद वो सभी मिलकर उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जो उस झैंग से लास्ट टाइम मिला था। तभी एक आदमी अंदर से भागते हुए आता है। फिर वह उससे कहता है, लीडर हुआंग हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है, उस फैक्शन मेंबर को किसी ने मार दिया है। ये खबर सुनकर वह हुआंग पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर उसके बाद सभी अंदर जाते हैं जहाँ वो आदमी उस खाने के टेबल पर मरा हुआ होता है। फिर लियुआई उस बॉल को स्मेल करने के बाद बोलता है, बॉस इसमें तो जहर था। इसके बाद सुसिन बोलता है, लियुआई तुम जल्दी से इस जगह को साफ करवा दो
और तुम ओल्ड हुआंग जाओ जाकर इसके बैकग्राउंड का पता लगाओ। तब वह हुआंग एक पेपर निकालते हुए बोलता है, बॉस मैंने पहले ही इस पर इन्वेस्टिगेशन कर ली है और जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है वो इस पेपर में लिखा है। तब सुसिन वह पेपर लेकर पढ़ने लगता है जिसमें उस मेंबर के बारे में सब कुछ लिखा होता है। तो मैं आप सबको पढ़कर बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। नेम डू चैन, स्काई हॉक फैक्शन के कॉम्बैट हॉल का एक मेंबर और सेंट युआन के दूर के रिश्तेदार का एक बेटा जो सेंट युआन के वेपन्स और आइटम्स को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पढ़ने के बाद सुसिन हंसते हुए बोलता है, वाकई में ही ये चीजें अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसका एक मेंबर रिपोर्टिंग करते हुए बोलता है, बॉस हमें अभी अभी उस जिन के रूम में से एक खुफिया सुरंग मिली है। ये रिपोर्टिंग सुनकर ओल्ड हुआंग और ली हुआई सुसिन का मुंह ताकने लग जाते हैं। तब सुसिन उनसे बोलता है, अबे सालों खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो मेरा, जाओ जाके चेक करो उसे, उस सुरंग में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता सब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो पर दबा के लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।